तो इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग के 10 दिन बीत चुके हैं। जंग किधर जा रही है अभी इसका कोई अंदाजा नहीं है। जंग के 10वें दिन एक बड़ी हलचल तब हुई जब यह खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आने वाले हैं। तो हमास का एक ऐसा खतरनाक आतंकी संगठन जिसे जाना जाता है हमास नाम है, वो न सिर्फ जमीन पर बल्कि जमीन के नीचे भी ऑपरेट करता है। धरती के नीचे हमास की एक अलग दुनिया है, पाताल लोक है, जहां तबाही के प्लान रचे जाते हैं, जहां से आतंकी हमले को अंजाम दिया जाता है। आतंक के उस हेडक्वार्टर में जब कैमरा गया तो हमास का वो पूरा रहस्य लोक सामने आ गया, जो अब इजराइल की बमबारी के निशाने पर है। हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए इन सुरंगों का कैसे इस्तेमाल किया, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। युद्ध का डे 10, हमास के हेडक्वार्टर का द एंड। सुरंगों को बनाया ढाल, गाजा पर मंडराया काल। युद्ध की अंडरग्राउंड दुनिया, कैमरे पर खुलेंगी सारी कड़ियां। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. מהמחבלים שחדרו פנימה, הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. जिस इजराइल ने 1967 की लड़ाई को महज 6 दिन में जीत लिया था, जिस इजराइल का हाईटेक डिफेंस सिस्टम अभेद्य है, जिसकी खुफिया एजेंसी के नाम से दुश्मन थर थर कांपते हैं, वो युद्ध के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हमास और उसके आतंकियों को खत्म नहीं कर पाया। इस लड़ाई में दुनिया ने युद्ध के नए नए तरीके देखे। एक अदृश्य हथियार ऐसा है जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, और इस चुनौती का नाम है सुरंग, जिनके जरिए ऑपरेट करता है हमास। वो सुरंगें जिनका सिरा खुलता है हमास के हेडक्वार्टर की ओर, जिनका जाल हमास ने गाजा पट्टी के नीचे बिछा रखा है। गाजा पट्टी की लंबाई 40 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर, यानी ये शहर 400 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें करीब 20 लाख की घनी आबादी है। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग है। ऊपर से देखने पर यहाँ किसी आम शहर की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और ऑफिस दिखते हैं। लेकिन गाजा की जमीन के नीचे आतंक की एक अलग ही दुनिया है, जहां हमास के आतंकी रहते हैं। लेकिन ये सुरंग कहां कहां तक फैली, इनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्या हैं, और क्या इन्हीं सुरंगों में हमास के आतंकियों ने इजराइल के नागरिकों को बंधक बना रखा है? क्योंकि यही वो सुरंगें हैं जिन्हें हमास के आतंकियों ने अपनी सबसे बड़ी ढाल बना रखा है। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने हमले के लिए इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल किया। हमास ने गाजा पट्टी से लेकर इजराइल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सुरंगें बनाई हैं। ये सुरंगें जमीन के नीचे कई मीटर्स तक नीचे होती है, ताकि हमास की गतिविधियों पर बिल्कुल भी नजर ना पड़े। हमास का दावा है कि उसने ऐसी सुरंगें बना रखी हैं जो इजराइल तक जाती हैं, और इन्हीं सुरंगों की वजह से इजराइल गाजा पर जमीनी हमला करने से बच रहा है। अगर आप इजराइल और गाजा का बॉर्डर देखेंगे तो ये गाजा पट्टी से उत्तरी दिशा में और साथ ही साथ उत्तर पूर्व, पूर्व और फिर दक्षिण पूर्व, इस तरह से लगभग पूरे 180 डिग्री में आपको इस तरह की सुरंगों का जाल बिछा हुआ मिलेगा। गाजा के अंदर इन सुरंगों का नेटवर्क करीब 500 किलोमीटर तक फैला है। ज्यादातर सुरंगें गाजा के घने इलाकों में, जिनके एक्सेस पॉइंट कई बार स्कूल, मस्जिद, अस्पताल और सिविलियन बिल्डिंग्स होती है। हमास जानबूझकर ऐसी जगह चुनता है जहां इजराइल डिफेंस फोर्स के हमले की आशंका कम हो, क्योंकि इन जगहों पर सुरंगों को लोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। हमास ने जो सैकड़ों सुरंगें गाजा पट्टी से इजराइल पहुंचने के लिए बनाई हैं, उन सुरंगों का एक्सेस पॉइंट्स चालाकी से, काफी सूझबूझ के बाद में कई स्कूलों और अस्पतालों के पास बनाया है। वो इसलिए क्योंकि स्कूल और अस्पताल ऐसे दो ठिकाने होते हैं जो कि ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमास इन सुरंगों का इस्तेमाल हथियार, बंकर कमांड सेंटर और गोला बारूद के ट्रांसपोर्टेशन के लिए करता है। एक वक्त गाजा और मिस्र के बीच 2500 सुरंगें थी।
2021 में इजराइल ने दावा किया था कि उसने हमास की 100 से ज्यादा सुरंगें तबाह की। तब हमास ने कहा था ये उसकी कुल सुरंगों का 5% तक नहीं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के लिए इतनी संख्या में रॉकेट लॉन्चर इन्हीं सुरंगों के जरिए मोबिलाइज किए गए, जिनकी भनक मोसाद को भी नहीं लगी। गाजा पट्टी से इजराइल तक फैली सैकड़ों सुरंगें ही हमास की सबसे बड़ी ताकत है। 7 अक्टूबर को जो इजराइल पर कई ठिकानों पर हमले किए गए, हमास के आतंकी उन हमलों के लिए इसी तरह की सुरंगों से ही इजराइल की जमीन पर घुसे थे। ये सुरंगें सतह से 30 मीटर नीचे होती और पहचान बचाने के लिए घरों, मस्जिदों, अस्पतालों, स्कूलों के निचले हिस्से में इसका एंट्री पॉइंट होता है। सुरंगों में बिजली और पानी का इंतजाम होता है, जहां आसानी से आप घूम सकते हैं। इजराइल का दावा है कि ये सुरंगें हमास ने उस अंतर्राष्ट्रीय मदद के पैसे से बनाई जो गाजा में तबाह हुए घरों को दोबारा बनाने के लिए भेजी गई। दरअसल एक टनल के लिए 350 ट्रक बिल्डिंग मटेरियल की सप्लाई लगती है। इतने मटेरियल में 86 घर, 7 मस्जिदें, 6 स्कूल, 19 मेडिकल क्लिनिक बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमास की सारी मदद सुरंग बनाने में खर्च कर देता है। एक सुरंग की लागत $30 लाख यानी 25 करोड़ के करीब आती है। अगर आज आप देखें 10 दिन बाद भी युद्ध के शुरू होने के इजरायली फोर्सेस अंदर नहीं जा पा रही हैं गाजा पट्टी में, उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक ये सुरंगें हैं। इन सुरंगों का पता लगाने के लिए इजरायली सेना ने एक स्पेशल यूनिट भी बना रखी है, जिसका नाम है याहोम यूनिट। लेकिन इस यूनिट के सामने चुनौती यह है कि इन सुरंगों में दुश्मन है और उसकी ऊपरी सतह पर आम लोग। इजरायली सेना इन सुरंगों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर GBU-28 बमों का इस्तेमाल भी करती है। इससे ये सुरंगें तो तबाह हो जाती हैं, लेकिन वहां बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। ये सुरंग नहीं, हमास का बनाया वो चक्रव्यूह है, जिसे भेदने की कोशिश इजराइल की सेना पिछले 2 दशक से कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।